सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में कभी भी असली कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाए, अगर डर हमेशा तुम्हारे डिसीजंस रोकता रहा, अगर लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते रहे, तो क्या सच में तुम वही इंसान बन सकते हो जो अपनी दुनिया का बॉस बने? आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट दिखाऊंगा जो सिर्फ विनर और अल्फा मेल यूज करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई चीजी मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारे अंदर डर को खत्म करके, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करके और रिलेशनशिप्स में डोमिनेंस और रिस्पेक्ट लाकर तुम्हें एक अल्फा माइंडसेट दे सकता है। तो अगर तुम सच में रेडी हो अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एक्शन लेने के लिए है। चैप्टर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोचो, तुम किसी कमरे में बैठे हो और सारे लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग साइलेंटली जज कर रहे हैं और कुछ लोग सीक्रेटली डाउट कर रहे हैं कि तुम केपेबल हो भी या नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को छोटा महसूस करोगे? क्या तुम वही इंसान बनोगे जो बस शर्म में घुसकर चुप हो जाता है, या वो जो उठकर अपनी प्रेजेंस अनाउंस कर देता है बिना किसी अपॉलॉजी के? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई लकी चार्म नहीं है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ नेचुरली आते हैं कुछ लोगों में। गलत, बिल्कुल गलत। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बनता है, और वो भी डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस से। और यही वो सीक्रेट है जो अल्फा मेल यूज करते हैं। डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस मतलब कि सिर्फ एक्ट कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना, ताकि कोई भी सिचुएशन तुम्हें स्कैर ना कर सके। अब सोचो, जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, तुम्हारे अंदर क्या होता है? डर कम होता है, हेजिटेशन कम होती है, डिसीजंस फास्ट होते हैं, और लोग अपने आप तुम्हारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ। एरोगेंस वो है जो इनसिक्योर लोग यूज करते हैं ताकत दिखाने के लिए। रियल कॉन्फिडेंस साइलेंटली डेडली होता है। और ये डेडली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम अपने अंदर के डाउट्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट फेलियर्स को कन्फ्रंट कर लेते हो। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, ब्रो, अगर मैं हमेशा डाउट महसूस करता रहा तो? जवाब सिंपल है, एक्शन। एक्शन बिना फियर के, रेपिटेशन और डेलिब्रेट एक्सपोजर से। मान लो तुम्हें सोशल सिचुएशन में डर लगता है। सबसे पहले उसे इग्नोर मत करो, डर को कन्फ्रंट करो, सोशल एंजाइटी को फेस करो। हर छोटी सिचुएशन में खुद को पुश करो जहां तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये अनकंफर्टेबल मोमेंट्स ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। देखो, मैं तुम्हें एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। जब मैं शुरू में पब्लिक स्पीकिंग करता था, मैं लिटरली शब्दों को गड़बड़ करता था। लोग हंसते थे। इंटरनली मैं सोचता था, अब ये मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन जो मैंने किया वो सिंपल था। रोज डेलिब्रेट प्रैक्टिस, छोटे छोटे स्पीचेस, छोटे ऑडियंसेस, फिर बड़े ऑडियंसेस। हर फेल ने मुझे डर कम करना सिखाया। हर फेल ने मुझे इंटरनली स्ट्रांग बनाया। आज मैं खुद बोल रहा हूं कैमरा के सामने, कोई जज करे या इग्नोर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अल्फा माइंडसेट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल भी प्रोजेक्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सारे टूल्स हैं जो तुम्हारे अंदर के अल्फा को बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दो, फेक कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। जब तुम इंटरनली शेकी हो और एक्सटर्नली कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करोगे, लोग तुरंत पहचान लेंगे। इसीलिए इंटरनल डेवलपमेंट जरूरी है। ये वो फाउंडेशन है जो सब कुछ सस्टेन करता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने का अगला बड़ा सीक्रेट है सेल्फ अवेयरनेस। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानो। ये कोई ईगो बूस्टर नहीं है, बल्कि रियलिटी चेक है। जब तुम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करोगे और एक्टिवली इंप्रूव करोगे, वही तुमको अनस्टॉपेबल बनाता है। वीकनेस डिनाई करना, इग्नोर करना या ब्लेम करना सिर्फ इंटरनल इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसी वीकनेस को फ्यूल बनाते हैं अपने ग्रोथ का। अब आते हैं फियर पर। फियर हार्वेस्टर है इनसिक्योरिटी का, बट अल्फा माइंडसेट इसे वेपन में बदलता है। मतलब फियर का मतलब वीकनेस नहीं है, बल्कि सिग्नल है कि तुम्हारे पास ग्रोथ का मौका है। जब तुम कॉन्शियसली फियर के सामने जाते हो, फिर चाहे वो सोशल फियर हो, फाइनेंशियल फियर हो या पर्सनल फियर हो, तब तुम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हो। और यही सीक्रेट है जो नॉर्मल लोग कभी नहीं सीखते। नॉर्मल लोग फियर से बैक डाउन करते हैं। अल्फा माइंडसेट वाले लोग उसे एम्ब्रेस करके उसे स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए रूटीन भी जरूरी है। मैं बता दूं, सेल्फ केयर, फिटनेस, ग्रूमिंग, डाइट, स्लीप, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरनली कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा बॉडी वीक होगा, फटीग होगा, मेसी लगेगा, तो कोई भी नेचुरल अथॉरिटी महसूस नहीं होगी। अल्फा माइंडसेट ये समझता है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन डायरेक्टली इंटरनल कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। इसीलिए सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुनने से कुछ नहीं होगा। एक्शन और डिसिप्लिन से सब कुछ बिल्ड होता है। अब ध्यान दो, कंसिस्टेंसी किलर है फियर और डाउट के खिलाफ। एक दिन कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट डे लेजी फील करोगे तो सब एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। रियल कॉन्फिडेंस डेली प्रैक्टिस से बिल्ड होता है।
छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। सोशल इंटरैक्शंस, वर्क, जिम, हॉबीज, हर छोटी अचीवमेंट कॉन्फिडेंस को एम्पलीफाई करती है। अल्फा माइंडसेट इसे इग्नोर नहीं करता, ये एक्टिवली ट्रैक करता है, मेजर करता है, इंप्रूव करता है। और सबसे क्रूशियल पार्ट, माइंडसेट शिफ्ट। नॉर्मल लोग थिंक करते हैं अगर मैं फेल हुआ तो लोग जज करेंगे। अल्फा माइंडसेट शिफ्ट करता है, अगर मैं फेल हुआ तो सीखने का मौका मिलेगा। फेल करने से डरने वाला इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता। ये माइंडसेट हर सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन में अल्फा प्रेजेंस गारंटी करता है। तो अब आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो किसी भी रूम में तुम्हें डोमिनेंट बनाता है? रेडी हो अपने फियर्स कन्फ्रंट करने के लिए? रेडी हो अपने इंटरनल अल्फा को अवेकन करने के लिए? अगर हाँ, तो समझो कि तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। अल्फा माइंडसेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। चैप्टर 2, ड्रीम बिग एंड एम्बिशन। सोचो, तुम अपने कमरे में बैठे हो और तुमसे कोई पूछे तुम्हारा गोल क्या है, और तुम्हारा जवाब सिर्फ सेफ और छोटी सोच वाला होता है। ब्रो, बस जॉब चाहिए, थोड़ा पैसा, आराम से लाइफ बिताऊंगा। अब मैं सीधे बोलूं, ये एटीट्यूड तुम्हें कभी अल्फा नहीं बनने देगा। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान कोई भी छोटा टारगेट नहीं रखता, वो बड़ा सोचता है, मैसिव थिंकिंग, अनरियलिस्टिक तक लगता है, लेकिन वही ड्रीमिंग बड़ा शिफ्ट लाता है। देखो, ड्रीम बिग करने का मतलब ये नहीं कि बस हवा में बातें करना। मतलब ये है कि तुम अपनी रियलिटी से बाहर निकलो कंफर्ट जोन से, क्योंकि कंफर्ट जोन वाले लोग कभी भी अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते। अगर तुम हर दिन वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, वही छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, वही सोच रहे हो कि बस सर्वाइव कर लेंगे, तो समझ लो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी। और यही ट्रूथ है, हार्श लेकिन रियल। एम्बिशन सिर्फ गोल रखना नहीं है। एम्बिशन मतलब इंटरनल ड्राइव, वो फायर जो तुम्हें उठने और काम करने के लिए मजबूर करे जब बाकी लोग सो रहे हों। जब तुम एम्बिशियस हो तो तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटी स्कैन करता है। हर चैलेंज तुम्हारे लिए नया चांस बन जाता है, हर ऑब्स्टिकल एक लेसन बन जाता है। नॉर्मल लोग ऑब्स्टिकल से डरते हैं, अल्फा माइंडसेट वाले उन्हें फ्यूल बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ट्रूथ बताऊं, लोगों का अल्फा बनना सिर्फ स्किल या लक से नहीं होता, बिगेस्ट डिफरेंस माइंडसेट का होता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं केपेबल नहीं हूं, तो ड्रीम बिग करने की कैपेसिटी कभी नहीं आएगी। सेल्फ डाउट, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तुम्हारे अल्फा बनने के रास्ते की सबसे बड़ी एनिमीज हैं। और हाँ, ये हार्श रियलिटी है कि 90% लोग खुद ही अपने ड्रीम्स मार देते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के। ड्रीम बिग का मतलब विजन रखना है। विजन सिर्फ फ्यूचर का पिक्चर नहीं है, विजन वो इंटरनल मैप है जो तुम्हारे डिसीजंस, एक्शंस और फोकस को गाइड करता है। जब तुम क्लियरली अपने विजन को डिफाइन करोगे, तब तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे, टाइम वेस्टर्स को कट करोगे और हर एक्शन पर्पसफुल होगा। अल्फा माइंडसेट में विजन और क्लैरिटी सबसे ज्यादा पावर देता है। अब बात करते हैं फियर का। जब तुम ड्रीम बिग करते हो तो फियर नेचुरल है। लोग कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये अनरियलिस्टिक है, और तुम्हारा इंटरनल वॉइस कहेगा, ब्रो, फेल होने का डर है। अल्फा माइंडसेट में फेलियर फियर नहीं है, फेलियर वो एक्सपीरियंस है जो तुम्हें रिफाइन करता है। तुम्हारा एम्बिशन तुम्हें रिपीटेडली पुश करता है। हर रिजेक्शन, हर फेलियर तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। एम्बिशन को एक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी रिजल्ट आता है। सोचो, कितने लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अल्फा माइंडसेट वाले लोग एक्शन लेते हैं, कंटिन्यूअसली, रिलेंटलेसली। और एक्शन का मतलब सिर्फ वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क कंबाइंड विद कंसिस्टेंसी है। डेली ग्राइंड, डेली एफर्ट, डेली इंप्रूवमेंट, यही वो चीजें हैं जो ड्रीम बिग को रियलिटी में बदलती हैं। अब ये सोचो, जब तुम्हारा एम्बिशन इतना बड़ा हो कि रूम में सब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लोग हंस रहे हो और क्रिटिसाइज कर रहे हो, तब क्या करोगे? नॉर्मल लोग रिट्रीट करते हैं, अल्फा माइंडसेट वाले लोग अटैक करते हैं, फोकस और एनर्जी के साथ। बिकॉज जब तुम्हारा ड्रीम और एम्बिशन क्लियर हो, तब कोई भी ओपिनियन या जजमेंट मैटर नहीं करता। अल्फा माइंडसेट में एक्सटर्नल वैलिडेशन इररेलेवेंट है। और हाँ, ड्रीम बिग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये इम्पैक्ट के लिए भी है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग हमेशा सोचते हैं कैसे अपने ड्रीम के थ्रू दुनिया को बेटर बना सकते हैं। पर्सनल एम्बिशन और लार्जर पर्पस का कॉम्बिनेशन ही ट्रू लेगेसी क्रिएट करता है। जब तुम अपने गोल्स को हायर पर्पस से अलाइन करते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एक और सीक्रेट है, मैसिव थिंकिंग और मैसिव एक्शन दोनों साथ चलने चाहिए। ड्रीमिंग विदाउट एक्शन यूजलेस है और एक्शन विदाउट विजन वेस्टेड एफर्ट है। ये बैलेंस ही अल्फा माइंडसेट डिफाइन करता है। और जब तुम कंसिस्टेंटली हाई लेवल थिंकिंग और हाई लेवल एक्शन के कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिस करते हो, तब तुम नेचुरली अट्रैक्ट करते हो अपॉर्चुनिटीज, पीपल और रिसोर्सेज जो तुम्हारे ड्रीम्स को फ्यूल करते हैं। अब लास्ट ट्रूथ बता दूं, ड्रीम बिग का मतलब ईगो और एरोगेंस नहीं है,
ईगो और एरोगेंस इनसिक्योरिटीज होते हैं जो नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग यूज करते हैं। ट्रू एम्बिशन का मतलब है कॉन्फिडेंस, फोकस, रेजिलियंस और कंटिन्यूअस ग्रोथ। जब तुम इंटरनली कॉन्फिडेंट और एक्सटर्नली डिसिप्लिन्ड हो, तब तुम्हारे ड्रीम्स कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं रोक सकता। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो अपनी कंफर्ट जोन में फेड हो जाओ स्मॉल ड्रीम्स और मीडियोक्रिटी के साथ, या फिर तुम अपने अंदर अल्फा फायर इग्नाइट करोगे, मैसिव ड्रीम्स सेट करोगे और उनको रियलिटी बनाने के लिए रिलेंटलेस एक्शन लोगे। अगर जवाब सेकंड है तो शुरू करना है अभी अभी। डिले का मतलब है रिग्रेट का सीड बोना। अल्फा माइंडसेट में टाइम का रिस्पेक्ट और अर्जेंसी फंडामेंटल है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर। देखो, फियर, हाँ, वही डर जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, कंफर्ट जोन में घुसा देता है और तुम्हारे सपनों को डेड कर देता है। अब सीधे बोलता हूं, अगर तुम अभी भी अपने डर की वजह से छोटे रह रहे हो तो समझ लो तुम खुद ही अपनी लाइफ का विलेन बन रहे हो। दुनिया तुम्हारे डर की परवाह नहीं करेगी और ना ही तुम्हारे एक्सक्यूजेस का। फियर हर इंसान के अंदर है, ये नेचुरल है, लेकिन फर्क ये है कि अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियर को कैसे हैंडल करते हैं। वो इसे इग्नोर नहीं करते, दबाते नहीं, बल्कि इसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर वेपन बना लेते हैं। हाँ, वेपन, क्योंकि फियर का सिग्नल होता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर कुछ बड़ा वेटिंग है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। फियर तब सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब तुम्हारा माइंड ये सोचता है कि अगर फेल हुआ तो क्या होगा, लोग जज करेंगे, लाइफ रुइन हो जाएगी, तभी पैरालिसिस शुरू होती है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग ओवर थिंकिंग को इंस्टेंटली कट कर देते हैं। वो एक्शन को ओवर थिंकिंग के ऊपर प्रेफर करते हैं क्योंकि एक्शन ही फियर को न्यूट्रलाइज करता है। और एक सीक्रेट ट्रूथ, फियर का सिर्फ एक ही एनिमी है, प्रेपरेशन और एक्सपीरियंस। अगर तुम फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा और फियर नेचुरली श्रिंक हो जाएगा। ये सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तुम्हारा करेज सिर्फ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, बल्कि टेस्टेड और प्रूवन होना चाहिए। इसीलिए अल्फा माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन के लिए ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्किल्स कंटिन्यूअसली शार्पन करते हैं। फियर को फेस करने का फर्स्ट स्टेप है एक्सपोजर, मतलब छोटे छोटे अनकंफर्टेबल टास्क से स्टार्ट करो। अगर तुम सोशल एंजाइटी फेस कर रहे हो तो डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ। अगर तुम फिजिकल करेज बिल्ड करना चाहते हो तो अपने बॉडी और स्ट्रेंथ को चैलेंज करो। ये ग्रेजुअल एक्सपोजर तुम्हारे माइंड और बॉडी को कंडीशन करता है कि फियर नॉर्मल है बट कंट्रोलेबल है। अब डायरेक्ट बात करता हूं रिस्क की। अल्फा माइंडसेट के लोग रिस्क से नहीं डरते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है, मतलब स्मार्ट डिसीजंस के साथ एक्शन लेना है। अगर तुम सेफ जोन में रहोगे, कंफर्ट जोन में, तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी। अल्फा माइंडसेट का मंत्र सिंपल है, बिगर द रिस्क बिगर द रिवॉर्ड। और फियर को स्टेप बाय स्टेप टैकल करना इसी का पार्ट है। नेक्स्ट, मेंटल फ्रेमिंग। जब तुम फियर को नेगेटिव समझते हो तो वो पैरालाइजिंग बन जाता है। अल्फा माइंडसेट के लोग फियर को पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखते हैं। फियर इक्वल्स इंडिकेटर कि तुम करेक्ट पाथ पर हो, तुम चैलेंज के सामने हो, तुम ग्रोथ के एज पर हो। जब तुम इस फ्रेमिंग को अडॉप्ट करते हो तो फियर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बन जाता है, इनहिबिटर नहीं। और हाँ, कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन सबसे क्रिटिकल है। सिर्फ एक बार ब्रेव होना कोई गेम चेंजर नहीं है। डेली माइक्रो चैलेंजेस, डेली एक्सपोजर, डेली पुशिंग लिमिट्स, ये सब अल्फा माइंडसेट को डिफाइन करता है। जब तुम्हारी नर्वस सिस्टम बार बार डर को फेस करता है, तुम्हारा बॉडी और माइंड स्वाभाविक रूप से अडेप्ट करते हैं। डर का ट्रिगर वीक हो जाता है और करेज नेचुरल बन जाता है। एक और ट्रूथ है, लोग करेज और ब्रेवरी को हीरोइज्म से कंफ्यूज करते हैं। हीरोइज्म का मतलब ड्रामेटिक एक्शन है, अल्फा माइंडसेट का मतलब रियल लाइफ करेज है, जो डेली ग्राइंड, डेली डिसीजंस और डेली फियर्स को कॉन्कर करने में होता है। तुम्हारा फियर का फेस करना सिर्फ बिग मोमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि डेली लाइफ में एवरी चैलेंज के लिए भी होना चाहिए। अब डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। 1. विजुअलाइजेशन। फियरफुल सिचुएशंस को मेंटली विजुअलाइज करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट और काम रिएक्ट करते हुए इमेजिन करो। माइंड सिमुलेशन प्रैक्टिस से रियलिटी में करेज इंक्रीज होता है। 2. माइक्रो एक्सपोजर। डेली छोटे अनकंफर्टेबल टास्क कंप्लीट करो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, चैलेंजिंग वर्कआउट्स। ग्रेजुअली फियर टॉलरेंस बिल्ड होती है। 3. शारीरिक तैयारी। बॉडी फिट और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक क्षमता डर को इंस्टेंटली रिड्यूस कर देती है। अगर तुम स्ट्रांग हो, एड्रेनलिन और स्ट्रेस सिचुएशन में कंट्रोल रहेगा। 4. एक्शन ओवर एनालिसिस। ओवर थिंकिंग की आदत छोड़ो, एक्शन ही बेस्ट फियर किलर है। स्मॉल स्टेप्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, रिपीट। और आखिर में ट्रूथ यही है कि अल्फा माइंडसेट वाला इंसान कभी फियर को खुद पर रूल नहीं करने देता। फियर सिर्फ उसके सर्वेंट है, मास्टर नहीं।
तुम्हारी ग्रोथ, सक्सेस और कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है कि तुम फियर को कंट्रोल कर पाते हो या उसके कंट्रोल में रह जाते हो। चैप्टर 4 बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स। देखो भाई, रिलेशनशिप्स कोई जोक नहीं है। ये वो चीज़ है जो तुम्हारी लाइफ को या तो रॉकेट बना सकती है या डंपस्टर फायर। और हाँ, मैं तुम्हें ये सच बताऊं, ज़्यादा लोग रिलेशनशिप्स में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट और बाउंड्री समझ में नहीं आती। वो बस अट्रैक्ट और अटैच होते हैं, बिना कंट्रोल और पर्पस के। अब समझो, कोई भी इंसान तुम्हारे लाइफ में रैंडमली नहीं आता। हर दोस्त, हर पार्टनर, हर कोवर्कर, हर फैमिली मेंबर तुम्हारे अंदर के वाइब का रिफ्लेक्शन है। तुम जो बिहेव करते हो, जो एनर्जी देते हो, वही लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो अगर तुम्हें टॉक्सिक पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो समझो तुम्हारे अंदर वही केओस है। रिलेशनशिप्स बेटर बनाने का फर्स्ट रूल, सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर्स जानो, अपनी वैल्यूज डिफाइन करो, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ लव या फ्रेंडशिप होना। रॉन्ग। रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। अगर ये चीजें नहीं है तो भाई रेस्ट सब सिर्फ इल्यूजन है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। लोग देखते हैं कौन रिएक्ट करता है, कौन कंट्रोल करता है। अगर तुम ओवर रिएक्ट करोगे तुम ऑटोमेटिकली वीक दिखोगे। अगर तुम काम सिचुएशन हैंडल करोगे तुम इंस्टेंटली स्ट्रांग दिखोगे। और हाँ, कम्युनिकेशन इक्वल्स फाउंडेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। और मेन पॉइंट, डीप लिसनिंग। बॉस, ये वो स्किल है जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। सुनो एक्टिवली, समझो जेन्युइनली, फिर रिस्पॉन्ड करो। ट्रस्ट ये फ्रेजाइल है, बिल्ड करना टाइम लगता है, ब्रेक करना सिर्फ 1 सेकंड में। रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को क्लियरली कम्युनिकेट करो। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये अल्फा एनर्जी है। अब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। रिलेशनशिप्स में फाइट आएगी। ट्रूथ बॉम्ब, अगर तुम हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो तुम वीक दिखोगे, लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजिकली और कामली हैंडल करोगे तुम डोमिनेट करते हो। अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियरलेस कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, इमोशनल एक्सप्लोजन्स नहीं। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का लेवल समझो। हर रिलेशनशिप में इक्वल एनर्जी डालना जरूरी है। मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है वही रिसीव करेगा। अगर कोई कांस्टेंट एनर्जी ले रहा है और देने को रेडी नहीं है तो भाई कट हिम ऑफ। लाइफ शॉर्ट है, टाइम वैल्यूएबल है। अब प्रैक्टिकल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, टोन, ये सब रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट। अगर तुम इनसिक्योर दिखो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर तुम ग्राउंडेड और काम दिखो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप्स में अल्फा एनर्जी का मतलब ये नहीं कि तुम कंट्रोल करो या डोमिनेट करो। मतलब तुम अपनी इंटेग्रिटी और सेल्फ वर्थ के स्टैंडर्ड सेट करो और जो लोग इसमें फिट नहीं होते उन्हें नेचुरली बाहर जाने दो। स्टॉप बीइंग नीडी, स्टॉप बीइंग डेस्परेट। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं, नेचुरली अर्न होता है। और मेन सीक्रेट, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी। जो लोग पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सपोर्टिव हैं, वो रिलेशनशिप्स में स्ट्रांग रहते हैं। नेगेटिविटी, जेलसी और ड्रामा इक्वल्स एग्जिट। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान ड्रामा में नहीं फंसता, वो खुद अपने एनवायरनमेंट को लेवल अप करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन की। लॉयल्टी इक्वल्स कोर, पेशेंस इक्वल्स कोर, कमिटमेंट इक्वल्स कोर। हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप में ये 3 पिलर्स होते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी शो करोगे तुम्हारा बॉन्ड अनब्रेकेबल होगा। एक और ट्रूथ, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट हैं वो कंट्रोलिंग और इनसिक्योर बनते हैं। जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। अपनी लाइफ के गोल्स और मिशन पर फोकस करो। रिलेशनशिप्स को ऐड ऑन बनाओ, डिपेंडेंसी नहीं। और हाँ, अल्फा माइंडसेट वाला इंसान लोगों को फिल्टर करता है। सबको हाँ मत बोलो। एनर्जी, टाइम और अटेंशन केवल उन लोगों को दो जो वर्दी हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक फेड हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स मतलब सिर्फ सीरियसनेस नहीं, ह्यूमर, प्लेफुलनेस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ये सब लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन रिमेंबर, बाउंड्रीज के बिना फन यूजलेस होता है। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे भाई, कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं रहेगा। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लव नेचुरली फ्लो होगा। तुम पावरफुल और मैग्नेटिक बन जाओगे और लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनेंगे। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। या तो एवरेज आदमी की तरह रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करो या अल्फा माइंडसेट अडॉप्ट करके अनकंट्रोलेबल और अनस्टॉपेबल बन जाओ। तो भाई, अब जब तुमने पूरी किताब को समझ लिया, अल्फा माइंडसेट क्या है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फियर को ओवरकम करना है और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है, तो असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। देखो,
किताब सिर्फ एक रोड मैप है। थ्योरी पढ़ना आसान है, लेकिन एक्शन लेना वही असली टेस्ट है। अब तुम्हारे पास नॉलेज है कि कैसे माइंडसेट बदलना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे अपने गोल्स के पीछे रिलेंटलेस फोकस रखना है। एंडिंग में सबसे बड़ा लेसन यही है, पावर और फ्रीडम तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई फेलियर तुम्हें वीक नहीं बना सकता। तुम्हारा माइंडसेट तय करता है कि तुम हारोगे या जीतोगे। जो भी तुम्हारे अंदर फियर, डाउट या इनसिक्योरिटी है, उसे पहचानो और उस पर काम करो, उसे एलिमिनेट करो। और रिलेशनशिप्स, अब तुम्हें पता है कि अट्रैक्ट करना है, कनेक्ट करना है और मेंटेन करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, किसी के लिए भी अपनी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। रिस्पेक्ट डिमांड मत करो, नेचुरली अर्न करो। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे जो तुम्हारी एनर्जी और स्टैंडर्ड्स के लायक है। अल्फा माइंडसेट केवल पढ़ने से नहीं आता, वो एक्शन से आता है। डेली डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फियरलेस एटीट्यूड और रिलेंटलेस इंप्रूवमेंट ही तुम्हें अलग बनाएगा। तुम एवरेज आदमी की तरह रिएक्ट नहीं करोगे, तुम डेलिब्रेट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो आज से जो भी सीखो उसे प्रैक्टिस करो, अपने अंदर उतारो और इम्प्लीमेंट करो। तभी तुम अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे जो किताब में बताया गया है। याद रखो भाई, माइंडसेट ही डेस्टिनी है। अगर तुम सच में अल्फा बनना चाहते हो तो नॉलेज से ज्यादा एक्शन जरूरी है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या फिर वही ओल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ रहना चाहते हो, या वो अल्फा माइंडसेट अडॉप्ट करके अनस्टॉपेबल बन जाओ।